Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss on the topic role of education. Education in Pakistan. देखिए, आज की दुनिया एजुकेशन की दुनिया है और आज की दुनिया में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है और कॉम्पिटी ऑफ नेशन में प्राउडली रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एजुकेशन हासिल करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, आर्गूमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। तो नॉलेज के बगैर की गई आर्गूमेंट, डिस्कशन, डिबेट कोई बेहतरी पैदा नहीं करती। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एकेडमिकली तौर पे आप कितने सॉलिड हैं। एकेडमिकली तौर पर जितने आप सॉलिड होंगे उतनी बेहतर आप डिस्कशन जो है वो कर सकेंगे। आइडिया कम फर्स्ट, आपके दिन में आइडिया होना चाहिए और आइडिया के बाद जो है वो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। लेकिन आइडिया किस तरह से आता है? आइडिया सोचने से आता है, लेकिन सिर्फ सोचना जो है वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बारे में कोई नॉलेज भी रखते हैं और आपका नॉलेज जो है वो स्पिरिट ऑफ द एज के मुताबिक होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ द एज यानी कि मॉडर्न जो ज़माना है उसके मुताबिक जो है वो आपका नॉलेज होना चाहिए। आइडिया किस तरह से क्रिएट किया जाए? तो आइडिया क्रिएट करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है, जिसको हम मेथोडोलॉजी कहेंगे, वो ये है कि आपको मॉडर्न टेक्निक का पता होना चाहिए कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रिसर्च क्या है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का नहीं पता तो आप कोई आइडिया यानी कि थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस, कोई चीज़ जो है वो आप कायम नहीं कर सकते। जब तक आप कोई हाइपोथेसिस, कोई आइडिया करेक्टली या थ्योरी करेक्टली कायम नहीं कर सकते तो उस वक्त तक जो है वो आप जो है वो आपका नॉलेज जो है वो सॉलिड नहीं होगा। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, तो इंटरनेट के ज़रिए से आप जो है वो किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी जो है वो टॉपिक के बारे में बेतहाशा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। So we are talking about the research methodology. Research methodology mean you have to make a research, take a data from different sites. By inductively and deductively, you have to use the methodology of quantitative research methodology and qualitative research methodology आप इस्तेमाल करके जो है वो डेटा कलेक्ट करके तो अपना एक जो है वो व्यू पॉइंट जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में बना सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप उसके बारे में डिबेट कर सकते हैं या अपना थीसिस जो है वो पेश कर सकते हैं। तो हमेशा एज अ स्टूडेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट? स्टूडेंट की डेफिनेशन ये है कि जिसमें क्यूरियोसिटी होती है और क्रिएटिविटी होती है। हु रिसर्च लाइक अ स्पाईमैन, जो एक खोजी की तरह रिसर्च करे। तो आपको एक खोजी की तरह पे, हम सारे देहातों के रहने वाले लोग हैं तो आपको पता है कि खोजी जो है वो किस तरह से जो है वो रिसर्च करता है। इसी तरह आपको भी जो है वो रिसर्च करनी जो है वो आनी चाहिए। तो स्टूडेंट की डेफिनेशन ये है कि ही लुक द थिंग्स not according to the persons who looks the things in ordinary manner. You have looks the things in extraordinary manner. तो आपको चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए। तो इसलिए आर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, whenever we using the word says, it means the universal truth. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, give me a knowledge of things.
देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर फेथ प्रॉफिट इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। लेकिन जहाँ तक नॉलेज का सवाल है तो हम ये देखते हैं कि वो भी अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे चीज़ें जानने का इल्म दे, चीज़ों की हैयत को जानने का इल्म जो है वो दे। अब चीज़ों की हैयत को जानने से क्या मुराद है? अगर हम कायनात की तरफ देखें, अगर हम आसमां की तरफ देखें, तो अगर हम आसमां की तरफ जो है इस तरह से देखें कि किस तरह से ये आसमां दुनिया बनी है, who create this world, why we come in this world, what is the purpose behind of the creation, what is the purpose of the life। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके देन में पैदा होते हैं, ये चीज़ों को जानने का इल्म। कोई भी चीज़ आप ये देखते हैं किस तरह से बनी होगी, ये कंप्यूटर जो है वो किस तरह से बना होगा, ये सेल फोन जो है वो किस तरह से, ये टेबल किस तरह से बना होगा, ये कमरा किस तरह से बना होगा। तो जब चीज़ों को आप जो है वो डेप्थ में जाके देखते हैं, तो ये जो है वो Aquele नॉलेज amo है। el mecano que अदरवाइज जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है। इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास बेशुमार डेटा है, लेकिन नॉलेज वो है जिससे चीज़ों का आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे चीज़ों का आप जो है वो तज्ज़िया जो है वो कर सकते हैं। थिंक अबव द रियलिटी ऑफ थिंग्स। इस तरह से सोचा जाए कि ये जो चीज़ें आपको नज़र आते हैं कि जिनकी रियलिटी के बारे में जो आपने वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है, उससे आगे जाके चीज़ों को जो है वो देखना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ये है आपका माइंड, कि आप अपने माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग, जो कौमें अपने माइंड को इस्तेमाल करती हैं, वो लोग और कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं। तो माइंड का इस्तेमाल जो है, किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से जज कर सकते हैं कि आप माइंड का इस्तेमाल जो वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो माइंड का इस्तेमाल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि यू डिस्कस अबाउट द आइडियाज़, यू डिस्कस अबाउट द थ्योरीज़, यू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। तो आप अगर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, यू कांट डिस्कस अबाउट द पीपल, यू कांट डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनरी थिंग्स। तो अगर आप ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में, आम लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करते, आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रेल्म ऑफ नॉलेज। तो रेल्म ऑफ नॉलेज जो है वो उसकी तरफ ये आपका पहला स्टेप होगा। तो नॉलेज हासिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करना है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज to create, inculcate, infuse the spirit of creativity, create a spirit of curiosity, inquisitiveness। आपके अंदर जो है वो inquisitiveness का जो है वो एलिमेंट जो है वो पैदा हो। आप चीज़ों को का एनालिसिस कर सकें रैशनल तरीके से, इमोशनल तरीके से नहीं। अब रैशनल तरीके से एनालिसिस जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, जब आपके इमोशन जो है, जो आपका इमोशनल क्वोशंट जो है वो नॉर्मल हो। अगर आपका इमोशनल क्वोशंट जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, तो आप चीज़ों का एनालिसिस जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि यू हैव टू शार्प योर रैशनैलिटी, शार्प योर लॉजिक, रीजनिंग। तो चीज़ों को गैर जानबदार तरीके से देखना और चीज़ों को अनबाइसली देखना जो है, ये जो है रियल नॉलेज है। तो आज के ज़माने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, कोऑपरेटेड इंटरेस्ट होते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये आपको लॉजिकल रीज़न नहीं सिखा रहे होते, बल्कि आपको सेंसेशनलिज्म, इमोशनलिज्म सिखा रहे होते हैं। तो सेंसेशनलिज्म, इमोशनलिज्म, पॉपुलिज्म जो है, वो आपको जो है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बनाता, बल्कि एक बाइस प्रेजुडिस इंसान बनाता है। बाइस प्रेजुडिस जो है वो सोसाइटी के लिए जो है वो बिल्कुल कारआमद नहीं होता। अब हम एजुकेशन की डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? एजुकेशन इज अ सोशल इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन एक ऐसा आला है, इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप सोसाइटी में हुनर सीखते हैं कि किस तरह से जीना है, किस तरह से सोसाइटी में आपने बिहेव करना है, सर्टेन सिचुएशन में आपने किस तरह से जो है वो बिहेव करना है।
through which man can guide his destiny and shape his future. यानी कि एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं. The sole purpose of the education is how to tackle with the different issues. आप डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो उनको किस तरह से टैकल करते हैं. ऑर्डिनरी इमोशनल मैन यूटिलाइज और सॉल्व द इश्यूज इमोशनली. देखिए देहातों में हम ये देखते हैं छोटे छोटे मामला पे लड़ाई हो जाती है, छोटे मामले पे, पानी के मामले पे जो है वो आदमी को मार देते हैं. बहुत छोटे छोटे पेटी मैटर्स में जो है फसल काटने पे आदमी को जो है वो मर्डर कर सकते हैं. दिस इज योर एग्जामिनेशन, दिस इज योर टेस्ट इन सर्टेन सिचुएशन हाउ यू बिहेव. Education tell us in certain situation you have behaved rationally, logically, unemotionally. तो इन सिचुएशंस में आपने जो है वो किस तरह से बिहेव करना है, ये इल्म आपको सिखाता है. सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कशन करना और मुख्तलिफ हवाले जात देना, मुख्तलिफ जो है वो मुश्किल लैंग्वेज फ्रेजोलॉजी इस्तेमाल करना, ये इल्म नहीं है, ये डेटा है, ये एक आर्ट है. ये एक आर्ट ऑफ रेटरिक इसको कहते हैं इंग्लिश में. दिस इज आर्ट ऑफ रेटरिक, दिस इज द क्लीशा वर्ड्स. इनसे आप आर्गूमेंट बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए आप सर्टन सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं. आप पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, घर में जब जाते हैं तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल जो है वो एबनॉर्मल होता है. तो आप ये समझे कि एजुकेशन जो है वो आपको कोई बेहतरी नहीं दे रही, आपके एटीट्यूड और आपका जो बिहेव है ये बड़ा काउंट करता है. तो एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप सर्टन सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, ना कि आप रूडली स्टेबनली जो है वो बिहेव करें. तो रूडली और स्टेबनली जब जो बिहेव होता है वो अनएजुकेटेड आदमी की निशानी होती है, पढ़े लिखे आदमी की जो है वो निशानी नहीं होती. एंड अनइनलाइटेंड माइंड इज नथिंग. जो पढ़ा लिखा वो आदमी नहीं होता, वो अनइनलाइटेंड होता है. बट अ सोरे लैम्प, बुझा वो लैम्प होता है, टू लाइट द स्टेप्स ऑफ एनी मैन और वुमन. वो क्या रोशनी दे सकता है किसी को. एक अनपढ़ आदमी जो है, जो इलिटरेट आदमी है, वो किसी को क्या रोशनी जो दे सकता है. तो पढ़ा लिखा आदमी जो है, किसी महफिल में आप बैठें, लोगों के पास बैठें, देहात के लोगों में बैठें, शहर के लोगों में बैठें, जहाँ पे भी जाके आप बैठें, जो भी आपकी कंपनी, तो लोग जब आप बात करें तो लोग कहें वाकई ये पढ़ा लिखा आदमी है, और आपको जो है वो आपकी बात तवज्जो से सुने. जब आपकी बात लोग तवज्जो से सुननी शुरू कर देते हैं तो ये एक साइन है कि आप फ्यूचर में कामयाब होंगे. तो एडवोकेट बनने के लिए इस प्रोफेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि लोग इस प्रोफेशन में इसलिए कामयाब नहीं होते कि लोग उनकी बात जो है वो एडवोकेट की गौर से नहीं सुनते, क्योंकि उसे बात करने का तरीका नहीं आता. तो अगर आप पंचायत में, घर में, मजलिस में आपकी बात को लोग जो है वो गौर से सुनना शुरू कर दें, तो ये एक साइन है कि आगे फ्यूचर में भी आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे. तो ये सबसे जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट है इस प्रोफेशन के हवाले से, वो है नरेशन. किस तरह से चीज़ें जो है वो बयान करनी है. तो एक जो मुसलमान है उसकी डेफिनेशन भी ये है कि जो हु लव नॉलेज, जो इल्म से मोहब्बत करता है. आप इफ़ यू हैव रीड आउट होली कुरान, if you have read out the history and life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they never contemplated, never think the existence of any Muslim is based on ignorant. Ignorant is not a Muslim. Iqbal said in his book Reconstruction Religious Thought of Islam, इकबाल ने एक बड़ी शोरा फाक किताब लिखी है, रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट ऑफ इस्लाम. बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वो ही उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बुक है. तो वहाँ पे उसने लिखा है इकबाल ने कि एक जो मोमिन है या एक मुसलमान है, उसकी निशानी ये है, उसकी डेफिनेशन ये है, हु लव क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी. द पर्सन्स हु कांट लव क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी इज नॉट मुस्लिम. तो जो क्रिएशन से मोहब्बत नहीं करता, जो आर्ट से मोहब्बत नहीं करता, जिसके अंदर जमालियाती ज़ौक़ नहीं पाया जाता, एस्थेटिक सेंस नहीं पाया जाता, वो आदमी जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता. तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है, आप चीज़ें तख्लीक करना चाहते हैं, आप जो है वो
انوینٹ کرنا چاہتے ہیں, انوینشن کرنا چاہتے ہیں, ڈسکوری کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کے ایج آف رینیسنس میں ہم یورپ میں دیکھتے ہیں 15ویں صدی کے بعد, جس کو ہم نشاط ثانیہ یعنی کہ صحیح اس کا پروننسیشن نشت ثانیہ کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ہیومن بینگ مین فائنڈ ہمسیلف in the cosmos and he find the importance of human being in this cosmos. تو 15ویں صدی میں جو امپورٹنٹ جو فیز ہے, جو چینجنگ کا فیز ہے, کہ پہلی دفعہ انسان نے اپنی امپورٹنٹ کو کائنات میں جو ہے وہ پایا. تو کائنات میں جو اپنی امپورٹنٹ کو پایا وہ کس طرح سے پایا؟ سائنس کے ذریعے سے. دو باتیں ہوئی بڑی امپورٹنٹ, ایک تو ڈسکوریز ہوئی اور ایک جو ہے وہ انوینشنز ہوئی. ڈسکوریز کیا ہوئی؟ آپ جو دیکھتے ہیں کرسٹوفر کولمبس نے جو ہے وہ امریکہ پہنچ گیا, اس کے لیے واسکو ڈا گاما جو ہے وہ انڈیا آ گیا. اسپینش آپ دیکھتے ہیں, ڈچ دیکھتے ہیں, برٹش دیکھتے ہیں, جرمن دیکھتے ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپلوریشن کے لیے دنیا میں نکلے اور دنیا میں انہوں نے نئی نئی چیزیں, نئی نئی دریافتیں کی. اور اسی طرح جو ہے وہ میڈیکل اور سائنٹیفک انوینشنز جو ہوئی, جس سے انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں پا لیا. تو اقبال بھی یہ کہتا ہے, اقبال بھی ایج آف رینیسنس کے کریکٹر سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر تھا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی اور جس کے اندر کیوریسٹی, انکویزیٹیونیس جو پایا جاتا ہے وہ مسلم ہے. اس کے علاوہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رول آف ایجوکیشن. تو یہ ایک حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, بیکن آف ہوپ. دس از دی بیکن آف ہوپ فار آر لائف اینڈ دس از دی حدیث ٹریڈیشنز given by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. seek knowledge from the cradle to grave. جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اس لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے, جو جس کے اندر کریٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو یہ ان کے ہیرو کون تھے؟ ان کے ہیرو جو تھے, ان کے رہنمان کون تھے؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ علم جو ہے وہ جھولے سے لے کر قبر تک, کریڈلز ٹو گریو, آپ نالج جو ہے وہ حاصل کرو. ایجوکیشن کی امپورٹنٹ رول آف ایجوکیشن کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ونس دی پروفٹ واز گوئنگ ان ون پلیس اینڈ there were two groups of the people were talking about the issues. One group is reciting the verses of the Holy Quran. ایک گروپ جو تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. Other groups are talking about intellectual matter. The important thing is Prophet preferred to sit down on the people who are talking intellectually, worldly affairs, mundane affairs. The people who discussing a secular affair. Secular means worldly affairs. They are talking about mundane, دنیا کے معاملات کو ڈسکس کر رہے تھے. In other words, in modern sense we are talking about, they are talking about political, economic and social problem of that era. تو وہ جو تھے وہ اس وقت کے پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. تو مومن یا مسلمان وہ نہیں ہوتا جو ہر وقت جو ہے وہ سارا وقت جو ہے وہ ریسیٹیشنز میں یا عبادات میں گزارے, بلکہ مومن یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے, یہ بھی آپ کا مذہبی فریضہ. لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹاک اباؤٹ دی پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل ایشوز. آپ پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ریاست کو کس طرح سے بہتر نہیں کریں گے؟ اگر ریاست بہتر نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی کس طرح سے بہتر ہوگی؟ آپ کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوگا, کوئی جو ہے وہ اکنامیکلی طور پر آپ اپلفٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم prefer to sit on the people who talking intellectually. انٹلیکچولی بڑا سادہ لفظ ہے. تو انٹلیکچولی سے مراد کیا ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت کے زمانے کے حالات کو ڈسکس کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے, جو پرابلم سب سے بڑا یہ ہوا ہے, خاص کر پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو عالم دین ہوا کرتے تھے وہ دنیا کے معاملات کو مسجد میں ڈسکس کیا کرتے تھے. وہ حکومت کے معاملات کو, وہ ریاست کے معاملات کو ڈسکس, رائٹس کے معاملات کو, پولیٹیکل سیوک رائٹس کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے. تو ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتی. ایجوکیشن جو ہے یہ دس از دی موسٹ formidable tool for survival. دیکھیں, when we're talking about human species, the one theory is the survival for the fittest. When we look this world from this
point of view, survival for the fittest, might is right, then only those nation community can survive in the world who survive according to the spirit of age. Survival for the fittest means you have a tool of surviving. And one of the most important tools which you have is education. Education is a tool which gives you a equipment how to handle a certain situation. तो आप certain situation को जो है वो किस तरह से जो है वो करते हैं. It is said that there are three main techniques through which we can solve our problems. ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर आपने मसले हल करने तो आपने मसले हल करने के लिए 3 टेक्निक्स जो है वो हम जो है वो अडॉप्ट करके अपने मसले जो है वो हल कर सकते हैं. और वो क्या है? फर्स्ट उसमें है रेवोल्यूशन. देखें जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि एवोल्यूशन से तब्दीली आती है, स्टेप बाय स्टेप. डेमोक्रेसी भी ये कहती है, लेकिन जिस तरह की स्टैग्नेंट सोसाइटी पाकिस्तान की है, इंडिया की है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहाँ पे जमहूरियत से बेहतरी आना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तब्दीली लाने के लिए अब रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा. रेवोल्यूशन की शेप क्या होगी एक अलग से डिस्कशन है. तो रेवोल्यूशन के बगैर तब्दीली नहीं आती. सेकंड होती है वॉर, जो चीज तब्दीली लेके आती है. थर्ड होती है एजुकेशन. वॉर भी तब्दीली लेके आती है ना. सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर दुनिया में ना होती तो दुनिया में बेशुमार मुल्क आज़ाद ही ना होते. ना पाकिस्तान आज़ाद होता, ना इंडिया आज़ाद होता, ना जितनी भी कॉलोनाइजेशन थी, जितनी भी साम्राज्य थी ब्रिटिश की, शायद वो आज़ाद ना होती. तो वॉर भी तो. बट एजुकेशन इज वन ऑफ द टॉप. इट इज़ अ मेन ऑफ सोशल चेंज और सोशल स्टेबिलिटी. लेकिन सोसाइटी में जो असल चेंज लेके आती है वो एजुकेशन लेके आती है. We're talking about the change in Pakistan with the changing of the certain government, certain leaders. We can see a change in country. This is not a right approach. Right approach is if we want to look and see a change in Pakistan society, we can change Pakistan society only through education and knowledge. तो education और knowledge से जो है वो हम अब education जो है वो we can divide it education 3 categories. पहले नंबर पर जो है मेंटल एजुकेशन. आपके माइंड में इतनी एबिलिटी पैदा करती है किस तरह से आपने अपने माइंड को यूटिलाइज करना है. तो टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ एज ऑफ माइंड. हाउ यू यूटिलाइज योर माइंड. इफ यू यूटिलाइज योर माइंड प्रॉपरली यू कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड प्रॉपरली एंड स्टैंड इन द कॉम्पिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रॉपरली. तो ये माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. नंबर 2 आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है. देखें ये प्लेजर ऑफ नॉलेज जो होता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज जो है वो प्लेजर होता है. किताब पढ़ने का जो प्लेजर है उससे बड़ा प्लेजर नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किताब जो पढ़ी जाती है वो किताब है जो शौक से पढ़ी जाती है. एकेडमिकली यू हैव रीड plenty of books. You have read of book of science, you have read a book of social sciences, but the book you have read for your pleasure. अपने शौक से पढ़ते हैं. फलसफे की बुक, आर्ट्स की बुक पढ़ते हैं, लिटरेचर की पढ़ते हैं, जो भी आपको शौक है आप वो बुक पढ़ते हैं, वो आपको जो है प्लेजर देती है. दुनिया की कोई चीज़ वो प्लेजर नहीं दे सकती. तो अरिस्टोटल ने ये कहा था, अरस्तू ने ये कहा था, एवरीथिंग थिंग डाइड. हर चीज़ मर जाती है बट माइंड लिव फॉर एवर, मेमोरी लिव, इंटेलेक्ट लिव फॉर एवर. तो जो आपने इंटेलेक्चुअली जो कंट्रीब्यूट किया होगा वो नहीं मरता. वो किसी ना किसी शक्ल में आपकी जनरेशन में, बुक की शक्ल में आप या किसी और शक्ल में वो रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी नज़र आती है. तो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेजर जो है वो स्पिरिचुअल जो है वो प्लेजर है. तो दूसरे नंबर पर आप जो प्लेजर हासिल कर सकते हैं वो स्पिरिचुअल. नंबर 3 सोशल एजुकेशन. जिस तरह लॉ की एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन है, सोशियोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, साइकोलॉजी की, ये डिफरेंट डिसिप्लिन जो है ये सोशल एजुकेशन है. इस एजुकेशन को हासिल किए बगैर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी नहीं सीख सकते. तो इन से जो है वो आपको जो है वो आप जो है वो सोसाइटी में रहने का तरीका जो है वो सीख सकते हैं. एजुकेशन हैज़ मेनी फेसेट्स. इसके बड़े चेहरे हैं. एकेडमिक जो आप पढ़ रहे हो भी ये एकेडमिक है. एस्थेटिक, जमालियाती शौक. देखिए जानवर भी वही एक्ट करते हैं जो इंसान करता है, लेकिन उस एक्ट करने में फ़र्क ये है कि इंसान वो एक्ट ऑफ सेंस ऑफ न्यूएंस, डेलिकेसी, उसके अंदर सेंस ऑफ एस्थेटिक होती है.
اس کے ذریعے کرتا ہے. اور جانور کیونکہ جانور کے اندر ایتھکس نہیں ہوتے, انسان کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں. انسان اور جانور کا جو بیسک فرق ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں. مین از اے کانشیس بینگ اینڈ مین لیو ناٹ اونلی ان دی پریزنٹ بٹ پاسٹ اینڈ فیوچر. انسان تین جو ہے وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ تین جگہ پہ رہتا ہے, پریزنٹ میں بھی ہیں آپ, پاسٹ سے بھی اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے, اور فیوچر میں بھی رہتے ہیں. جانور صرف پریزنٹ میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جو آپ کا ماضی ہوتا ہے یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا کانشیس ہوتا ہے, اس سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے. مورل اسپرچولی آپ کو اپلفٹ کرتی ہے, فزیکلی آپ کو اپلفٹ کرتی ہے, آپ کو پریکٹیکل مین بناتی ہے, آپ کو پروفیشنل جو ہے وہ مین بناتی ہے. ٹوڈے وی آر لیونگ ان دی ایج آف پروفیشنلزم. تو پروفیشنلزم کے زمانے میں اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں, آپ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے کسی بھی پروفیشنز کے بارے میں, تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. Now you have a question in your mind. What should be your goal of life? Have you thinks? What is your goal of life? What is your future planning? The student asking about how write a personal statement. In this level, if you are unaware how to write a personal statement, your introduction, what education have inculcate or given you, کیا inculcate کیا آپ نے education, تو یہ آپ کے خود ہی آپ کے اندر کویشچن ہونا چاہیے یار, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ کس طرح سے کروانا ہے. تو آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں میں نے میٹرک کی ہے, انٹرمیڈیٹ, ایف اے, ایف ایس سی یا بی ایس سی, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, تو آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا پاتے. ایک مدرسے کا پڑھا لکھا بچہ یا ایک آرڈنری بچہ جو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا پاتا ہے. تو انٹروڈیوس جو ہے انٹروڈکشن, یہ جو آپ اپنا جو ہے ریزیومہ دیتے ہو جس کو ہم سی وی کہتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ آپ ایجوکیشن آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ سرٹن سچویشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہو. تو پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو ایجوکیشن جو ہے وہ سکھاتی ہے. آپ کو گھر میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور زندگی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ گزارنی ہے. ہمارے ہاں یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو انگریزوں نے دیا تھا, آر ایجوکیشن سسٹم گیون بائی دی لارڈ مکالے. مکالے کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا, کیا جاتا ہے کہ ہی کریٹڈ اے کلاس آف بلیک مین رولنگ کلاس. اس نے بلیک مین رولنگ کلاس جو ہے وہ پیدا کی. تو ٹو کریٹ اے کلاس آف دی پیپل انڈیا ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ. تو یہ ایک ہمارے ساتھ بہت بڑا المیہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو انڈیا کے لوگ تھے لیکن ٹیسٹ انگلش کا تھا, رول کرنے کے لیے کلاس بنائی گئی تھی. تو یہ جو کالونائزیشن اور امپیریلزم ہوتا ہے, یہ نوآبادیات جو ہوتا ہے, زبردستی کسی ملک پہ قبضہ کر لینا جو ہے وہ امپیریلزم ہوتا ہے. اور کالونائزیشن یہ ہوتا ہے کہ زبردستی پھر اس کے کی جو ہے وہ معاشی طور پر ایکسپلائٹیشن کی جائے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ کی تھی. تو اس کے بھی اثرات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ ہمیں انگلش فوبیا ہے. انگلش سیکھنی چاہیے, پہلے لیکچر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, لینگوا فرنکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنی مدر لینگویج جو پنجابی ہے یا ہماری نیشنل لینگویج, اس پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں جو امپورٹنٹ بات ہے, جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی اے سن آف سائل. ہمیں جو ہے وہ سن آف سائل ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی دھرتی پہ, اپنی ماں پہ, دیکھیے ایجوکیشن جو ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدر جو ہے, مدر ٹنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو ایجوکیشن دلانے کے لیے. تو ایوری مدر should be respected if we want to create a civilization. تو مدر رسپیکٹڈ سے کیا مراد ہے, جو آپ کی مدر لینگویج ہے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی جو ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو فورس دیتی ہے. ایجوکیشن آپ کے اندر جو ہے وہ ایک اسپرٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, زندہ رہنے کا اسپرٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. وہ آپ کے اندر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو یہ ایجوکیشن کا بیسک جو ہے وہ رول ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے اگر ایجوکیشن کے بارے میں, رول آف ایجوکیشن یا ایجوکیشن ان پاکستان, اس کے بارے میں اگر آپ سے
مضمون پوچھ لیا جائے، ایسے پوچھ لیا جائے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ ایک انڈیکیشن آپ کو دے دی ہے، ایک خاکہ پیش کر دیا ہے، آؤٹ لائن دے دی ہے، جو ہے وہ اسپیسیمن دے دیا ہے. اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ آرٹیکل لکھنا ہے. سر پلیز اب ہم کویشچن آنسر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جی سر آ جائیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، مائک آن کر.